आज जो अपना लोग का पढ़ना है, क्या चीज पढ़ना है? मस्तिष्क की संरचना। किसका मस्तिष्क? मनुष्य का मस्तिष्क। ये हम लोग के क्लास के लिए और खासकर 10वां के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ से दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। एक तो पूछा जाएगा सिर्फ जो है मस्तिष्क का नामांकित चित्र बना है, तो नामांकित चित्र बना देना है, वो 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। या कई बार पूछा गया है कि मनुष्य की संरचना का सचित्र वर्णन करें दीर्घ उत्तरीय के लिए, ठीक है। तो हम लोग यदि यहाँ पर लेते हैं, जिस हिसाब से हम फिगर बनाए पहले ड्रॉ कर लिए, चूंकि टाइम का कमी था इसलिए पहले बना लिए हैं। यदि हम इसको बढ़िया से समझ जाते हैं तो 10वां के लिए ही नहीं, आगे वाले जितना भी एग्जाम है, चाहे हम कंपटीशन की कोई भी तैयारी करेंगे, यहां से यदि प्रश्न पूछा जाता है तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि ये चीज जो है ना काफी जटिल है, इसको समझने में या इसका इतना उलझन है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, सेरिबरम, सेरिबेलम, तो काफी कंफ्यूजन टॉपिक है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि ये समझने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद मस्तिष्क में कहीं से कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा। कौन सा मतलब हमारे शरीर में जो मस्तिष्क का कार्य है, कौन सा अंग कौन सा कार्य करेगा, सभी को यहाँ देख लेंगे, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो सभी लोग को यहाँ देखना है। पहले हम लोग मस्तिष्क की संरचना देख लेते हैं और मस्तिष्क का कौन सा भाग कहाँ है। पहले सामान्य परिचय देखेंगे, फिर मस्तिष्क का क्या देखेंगे, भाग देखेंगे, फिर उसका क्या देखेंगे, कार्य देखेंगे। पहले सामान्य परिचय जान लेते हैं, मस्तिष्क का परिचय, मस्तिष्क के बारे में जान लेते हैं, मस्तिष्क क्या क्या। तो कह रहा है मनुष्य का मस्तिष्क जो है ना, एक अत्यंत कोमल और महत्वपूर्ण संरचना है। कोमल है, कैसा है? कोमल है। अब देखने से हम लोग को लग रहा है कि मस्तिष्क जो है ना कठोर है, ये कठोर नहीं, मस्तिष्क जो भीतर अवस्थित रहेगा। तो मस्तिष्क कैसा? कोमल और महत्वपूर्ण। कहा शरीर में हम बताए थे नियंत्रण 2 प्रकार से, एक तंत्रिकीय नियंत्रण और एक रासायनिक नियंत्रण। तो रासायनिक नियंत्रण तो पढ़ाएंगे हार्मोन के माध्यम से, लेकिन अपना लोग पढ़े तंत्रिकीय नियंत्रण। तंत्रिकीय नियंत्रण में मस्तिष्क का जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा तंत्रीय नियंत्रण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका? अब ये जो मस्तिष्क समझते हैं, कहा ये मस्तिष्क अपना लोग का ये क्या है? खोपड़ी है। क्या चीज है? खोपड़ी। सबसे ऊपर का फेस दिखाई दे रहा है, एक हड्डी है, खोपड़ी है, इसको स्कल बोलते हैं। कहा खोपड़ी, कहा खोपड़ी के जो ये जो है अंदर एक जगह है, ये अगर अस्थि हटा दे तो क्या है अंदर का जगह है, उसको क्रेनियम या मस्तिष्क गुहा बोलते हैं। तो कहेगा अपना लोग का जो मस्तिष्क गुहा मतलब जगह, कहा इस खोपड़ी को खोलेंगे, हड्डी को खोलेंगे तो नीचे जो है एकदम कोमल पदार्थ मिलेगा। तो कहा हड्डी के नीचे का जो जगह उसको क्रेनियम या मस्तिष्क गुहा कहते हैं। तो प्रश्न पूछा जाएगा मस्तिष्क कहाँ अवस्थित होता है? मस्तिष्क गुहा या क्रेनियम, मस्तिष्क गुहा या क्रेनियम समझते हैं, क्रेनियम में। कहा कि मस्तिष्क के ऊपर जो होता है ना, चारों तरफ से, मस्तिष्क के ऊपर तंतु में संयोजी उत्तक की एक झिल्ली होती है। याद रखना, किस उत्तक की? तंतु में, फाइब्रस होता है, तंतु में संयोजी उत्तक की एक झिल्ली होता है। उदाहरण के तौर पे देखना कि ये जो हम मान लेते हैं, ये ऊपर वाला जो लाल रंग का दिखाया है, लाल रंग का ये जो है तंतु में संयोजी उत्तक की एक झिल्ली होता है, इस झिल्ली को कहते हैं मेनिंजेज। तो प्रश्न पूछा कहा जाएगा कि जो है मस्तिष्क के चारों ओर तंतु में संयोजी उत्तक की झिल्ली होती है, उस झिल्ली का नाम मेनिंजेज होता है। क्या होता है? मेनिंजेज का काम क्या होता है? तो मेनिंजेज का काम होता है कि जो बाहरी दबाव होता है, बाहरी आघात होता है, चोट लगेगा, मेनिंजेज जो है क्या करेगा, देखो ना, मान लो ऊपर से इसको मारते हैं, दबाव डालेंगे, तो ये मेनिंजेज एक झिल्ली है, रबर है, इसको क्या करेगा? मस्तिष्क को बताएगा। तो मेनिंजेज का काम बाहरी दबाव से, बाहरी आघात से मस्तिष्क को सुरक्षा देना, ठीक है। और समझते हैं क्या ये मेनिंजेज, इसी मेनिंजेज में खराबी के कारण मेनिंजाइटिस रोग का नाम सुना है? मेनिंजाइटिस रोग मस्तिष्क से संबंधित है, जिसको पागलपन की बीमारी भी बोलते हैं, ठीक ना, पागलपन की बीमारी भी बोलते हैं। तो मेनिंजाइटिस किसकी बीमारी है? मस्तिष्क की। किसकी खराबी के कारण? मेनिंजेज झिल्ली में जब खराबी आ जाएगा तो मेनिंजाइटिस रोग होता है, ठीक है। अब समझते हैं, कहा ये मस्तिष्क है, ये कौन सा है? मस्तिष्क। कहा मस्तिष्क और मेनिंजेज, देखो ये मस्तिष्क, ये अपना लोग का संरचना मस्तिष्क, और ये लाल वाला कहा दोनों के बीच में एक दरब भरा था। ये हम ब्लू कलर से जो दिखाए ना थोड़ा सा गाढ़ा में, ये है क्या चीज? दरब। क्या है? इस दरब को कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल दरब। प्रश्न पूछा जाएगा मेनिंजेज और मस्तिष्क के बीच, मेनिंजेज और मस्तिष्क यानी 2 परत है, एक मेनिंजेज और एक मस्तिष्क। कहा दोनों के बीच में जो दरब भरा आता है उस दरब को क्या कहते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल दरब बोलते हैं। अब प्रश्न पूछा जाएगा सर सेरिब्रोस्पाइनल दरब का कार्य क्या होता है? तो दरब का भी कार्य यही होता है, कहा जो हमारा मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क को नम बनाए रखना। नम मतलब पानी की मात्रा देना। कौन देगा?
कहेगा मस्तिष्क को नम बनाए रखता है सेरिब्रोस्पाइनल नर्व, और कहा दम ही बनाए नहीं रखता है, कहा बाहरी आघात से ये भी सुरक्षा देने का काम करता है। इसके अतिरिक्त कहेगा ये जो पूरा मस्तिष्क गुहा है ना, कहा इस मस्तिष्क गुहा में भी सेरिब्रोस्पाइनल नर्व भरा रहेगा। तो सेरिब्रोस्पाइनल नर्व किसके किसके बीच, मेनिंजेस और मस्तिष्क के बीच, और मस्तिष्क गुहा में भी सेरिब्रोस्पाइनल नर्व भरा रहता है। इसका परिचय समझ ले। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अभी मस्तिष्क का संरचना नहीं देखते, थोड़ा सा और समझते हैं। बात करते हैं अन्य जंतु और मस्तिष्क की। कहा जितना भी कशेरुकी मतलब जिसमें रीढ़ पाया जा रहा है, जितना भी कशेरुकी जंतु है, अगर कशेरुकी जंतु और मनुष्य की तुलना करें तो सबसे ज्यादा जो है ना विकसित जो है ना मनुष्य का मस्तिष्क है। किसका? मनुष्य का मस्तिष्क। कहेगा कशेरुकी में सबसे ज्यादा विकसित मनुष्य का मस्तिष्क। कहा मनुष्य के मस्तिष्क की आयतन की बात करें, किसका? अगर मस्तिष्क की आयतन की बात करें तो इसका जो आयतन होता है ये लगभग 1650 ml होता है। कितना होता है? 1650 आयतन। और इसका कहेगा औसत जो भार होता है, भार जो है लगभग 1.5 kg, लगभग 1.5 kg। तो दोनों प्रश्न याद रखना, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन और औसत भार 1.5 kg, इतना समझ ले। चलो अब आ जाते हैं मस्तिष्क के भाग देखते हैं। कहेगा मस्तिष्क जो है संपूर्ण भाग, उसको कितने भागों में बांटा गया। पहले ये समझ लेते हैं, फिर यहाँ समझाएंगे, आसानी से हम लोग को समझ में आ जाएगा। समझते हैं। कहा ये जो मस्तिष्क है, सबसे पहले मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया। मस्तिष्क को कितने भागों में? कहा अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, और कहा जो अग्र मस्तिष्क है ना, कहा उसको पुनः जो है ना 2 भाग में बांट दिया। कहा एक है सेरिबरम या परम मस्तिष्क। पहले मस्तिष्क के कितने भाग? 3 कौन कौन? कहा ये जो अग्र मस्तिष्क है, पुनः अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांट दिया। कहा एक है सेरिबरम या इसको परम मस्तिष्क कहते हैं। इसका कार्य देखेंगे, ये परम मस्तिष्क या सेरिबरम है, और दूसरा डायंस है। अब प्रश्न पूछा जाएगा सेरिबरम किस मस्तिष्क का भाग है? कहेगा डायंसेफ्लॉन। कहा आगे चलकर देखेंगे ना, कहा डायंसेफ्लॉन भी जो है ना 2 भागों में बढ़ जाएगा। डायंसेफ्लॉन 2 भाग, कहा एक होगा थैलेमस और दूसरा। अब लो यहां तक है। अब प्रश्न पूछ देगा हाइपोथैलेमस किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का ही है, मुख्य रूप से अग्र मस्तिष्क का ही। और थैलेमस किसका? जहां थैलेमस और हाइपोथैलेमस रहेगा, अलग अलग दे देगा तो समझ जाएंगे अग्र मस्तिष्क का ही भाग है। तो पहले अग्र मस्तिष्क का 2 भाग, परम मस्तिष्क क्या? सेरिबरम, डायंसेफ्लॉन, डायंसेफ्लॉन का थैलेमस और ये समझा गया। अब देखो कहा मध्य मस्तिष्क। कहा मध्य मस्तिष्क जो है यहाँ अपना लोग, हालांकि हम तो बता दिए हैं 2 भाग है, एक कार्पोरा कॉर्डिजेना और दूसरा सेरिब्रल पेडिंकल, लेकिन अपना लोग को यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका सिर्फ काम देखेंगे, इसका सिर्फ काम, तो इसको लास्ट में काम देखेंगे। लेकिन अगला है पश्च मस्तिष्क। इसकी जो है पश्च मस्तिष्क को पहले कितने भागों में? 2 भाग। कहा पहला जो है सेरिबेलम। देखो यहाँ सेरिब्रम, यहाँ सेरिब्रल और यहाँ तो सेरिब्रम किसका? सेरिब्रल पेडिंकल और सेरिबेलम, फंसना नहीं है। सेरिबेलम जो है ना पश्च मस्तिष्क, इसको अनुमस्तिष्क की भी बोलते हैं। ठीक ना। और कहा दूसरा पार्ट जो होता है ना पश्च मस्तिष्क का, ये होता है कौन सी? मस्तिष्क अस्टेम। क्या होता है? कहा मस्तिष्क अस्टेम देखेंगे तो कहा यह पुनः जो है 2 भाग में बटा होता है, एक पोन्स बेरोलाई और एक मेडुला ऑब्लांग। पोन्स बेरोलाई और अगर हम लोग इस वृक्ष को समझ जाते हैं ना तो मस्तिष्क में दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले एक बार फिर आते हैं, मस्तिष्क के 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क और पश्च। अग्र मस्तिष्क के 2 भाग, सेरिबरम या परम मस्तिष्क और डायंसेफ्लॉन। डायंसेफ्लॉन के 2 भाग, थैलेमस और मध्य मस्तिष्क के 2 भाग, कार्पोरा कॉर्टिजेना और सेरिब्रल पेडिंकल। कहा पश्च मस्तिष्क 2 भागों से, सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क कहा ये भी 2 भाग में। कहा पोन्स बेरोलाई और मेडुला। तो उम्मीद कर रही है समझ में आ जाएगा। इस तालिका को हम लिखा दिए हैं और इसको बढ़िया से देख लेना। अब आ जाते हैं, देख लेते हैं ये सब कहाँ कहाँ अवस्थित है। ठीक ना। तो देखते हैं। कहा ये तो हो गया खोपड़ी की हड्डी, हो गया खोपड़ी हो गया। ठीक है। कहा ये पूरा का जगह जो होगा इसको क्रेनियम कहेंगे। कहा सबसे ये लाल रंग का जो परत दिखाई दे रहा है इसको मेनिंजेस बोल रहे हैं। और कहा मेनिंजेस के नीचे का जो द्रव है, कहा ये जो द्रव दिखाई दे रहा है कौन द्रव है? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव है। उसके बाद देखते हैं, कहा ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा पार्ट कौन है? अग्र मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क। ठीक है, इसको नाम है अग्र मस्तिष्क। और ये ऊपर वाला पार्ट कौन मस्तिष्क? अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क का भाग हो गया ये परम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का भाग परम मस्तिष्क, या इसी को
सेरिबरम, ये सेरिबरम है, ठीक है। अब इसके बारे में समझते हैं, ये सेरिबरम हो जाएगा का, ये तो करेनियम हो गया, जगह को करेनियम हो गया का। यहाँ एक हंसिया जैसा संरचना दिखाई दे रहा ना, इसको कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। आगे कॉर्पस कैलोसम का कार्य बताएंगे। ये संरचना कौन सा, आगे जो है ना का, ये मस्तिष्क का स्टेम जो होता है का, दो भाग, एक पोन्स मेरुलाई और एक मेडुला ऑब्लांगा। पोन्स मेरुलाई जो है ना, इसको कहते हैं आधार भाग में। पोन्स मेरुलाई आधार का मतलब होता है सामने, आगे, और ये जो है ना, ये कौन है, पोन्स मेरुलाई, ये पीछे है, पृष्ठ भाग में। तो कहेगा जो पस मस्तिष्क या मस्तिष्क का स्टेम होता है, पोन्स मेरुलाई अग्रभाग की पस भाग में, पस भाग देखना पीछे ना, पस भाग, इसको पृष्ठ भाग, और मेडुला ऑब्लांगा आधार भाग। चलो आगे देखते हैं। अब सबका काम देखना शुरू करते हैं, ठीक है। सबका काम क्या होता है, तो काम पे देखते हैं। कहा परम मस्तिष्क का कुछ काम देख रहे हैं, ठीक है। पहले परम मस्तिष्क की संरचना देख ले। कहा ये जो परम मस्तिष्क है, कहा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा, लगभग जो है ना, ये 2/3 भाग होता है। पर में पूछा जाएगा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, सेरिबरम, सबसे बड़ा भाग कितना, 2/3 भाग होता है। और समझते हैं, कहा जो ये परम मस्तिष्क होता है ना, कहा परम मस्तिष्क बायां और दायां दो भाग में बटा होता है, समझना। कहा मान लेते ये परम मस्तिष्क गोलार्ध है, कहा ये इधर एक भाग और इधर एक भाग, ये 2 भाग में बटा हुआ परम मस्तिष्क गोलार्ध, कहा ये 2 भाग में बटा हुआ। कहा ये जो 2 भाग में बटा हुआ है ना, इसको कहते हैं परम मस्तिष्क गोलार्ध। क्या कहते हैं, परम मस्तिष्क गोलार्ध। प्रश्न पूछा जाएगा परम मस्तिष्क गोलार्ध क्या है, तो लिखेंगे अग्र मस्तिष्क का परम मस्तिष्क जो होता है वो बायां और दायां 2 भाग में बटा होता है, जिसे परम मस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। और दोनों परम मस्तिष्क गोलार्ध के बीच में मान लेते एक संरचना होता है, दोनों परम मस्तिष्क गोलार्ध के बीच में एक संरचना होता है जो दोनों को जोड़ने के काम करता है, इसको कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। प्रश्न पूछा जाएगा परम मस्तिष्क गोलार्ध को जोड़ने का काम, परम मस्तिष्क को जोड़ने का काम, परम मस्तिष्क जो गोलार्ध होता है उसको जोड़ने का काम कॉर्पस कैलोसम। यहाँ संरचना दिखाई दे रहा है ना, ये कॉर्पस कैलोसम है, ठीक है। कॉर्पस कैलोसम देख लिए। अब समझते हैं का ये कॉर्पस कैलोसम हो गया। ताकि जो परम मस्तिष्क है ना, कहा परम मस्तिष्क के ऊपर सबसे बाहरी जो परत होता है ना, बाहरी परत को कॉर्टेक्स या बलकूट कहते हैं, धूसर रंग का होता है। देखो सबसे ऊपर जो देखेंगे परम मस्तिष्क है, कहा परम मस्तिष्क का सबसे ऊपरी परत मोटा और धूसर रंग का होता है, उसको क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। और समझते हैं कॉर्टेक्स की बात बताए थे गायरस और सल्कस। क्या बताए थे, और यही गायरस और सल्कस जितना विकसित रहेगा, जिसमें ज्यादा मतलब अच्छा रहेगा, वो उतना बुद्धिमान होगा, जिसमें कम विकसित रहेगा वो मंदबुद्धि का होगा। समझते हैं, कहा कि गायरस और सल्कस समझते हैं। ये गायरस और सल्कस कहाँ मिलेगा, परम मस्तिष्क में। गायरस और सल्कस कहाँ मिलेगा, समझते हैं। कहा परम मस्तिष्क में देख रहा है ना, कहा ये अनेक उभरी हुई संरचना ये है, ये अनेक उभरी हुई संरचना दिखाई दे रहा है। कहा परम मस्तिष्क में अनेक उभरी हुई संरचना है, तो इसी उभरी हुई संरचना को गायरस कहते हैं। गायरस समझा, परम मस्तिष्क में अनेक उभरी हुई संरचना होती है जिसे, और साथ 2 गायरस के बीच मान लेते ये गायरस हुआ, ये गायरस हुआ, और गायरस के बीच में अवनवन वाले यानी धसा हुआ स्थान है। तो कहा जो अवनवन वाले स्थान है, जो धसा हुआ स्थान है, उस धसे हुए स्थान को सल्कस कहते हैं। तो गायरस और सल्कस क्या समझाया, परम मस्तिष्क में अनेक उभरी हुई संरचना होती है जिसे गायरस कहते हैं, और 2 गायरस के बीच का जो धसा हुआ जगह होता है उसको सल्कस। सल्कस भी समझ आ गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या इसका काम देखे, सबसे इंपोर्टेंट काम देखे, तो यह जो होता है ना, ये बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। किसका केंद्र, बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। उसके बाद स्मरण शक्ति, क्या बोले हैं, मतलब किसी चीज को याद करने, यादाश्त होता है। यादाश्त कौन, कहा सोचने समझने, किसी चीज को सोचने समझने, सेरिबरम। कहेगा ज्ञान का केंद्र, तो जितना भी ज्ञान वाणी है, ज्ञान वाला चीज आएगा सब किसका, सेरिबरम। याद रखना, बुद्धि और चतुराई, स्मरण शक्ति, सोचने समझने, ज्ञान वाणी, सेरिबरम। ठीक है, सेरिबरम के बारे में इतना ही जानना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कहा कि जिसका सेरिबरम जो है ना औसत से अधिक छोटा, औसत से छोटा होता है। सेरिबरम मतलब एक औसत जितना होना चाहिए ना, लेकिन कहा उससे छोटा है, और गायरस और सल्कस कम विकसित है। अब ये बताएं, गायरस और सल्कस कम विकसित होगा,
उसके बाद सेरिबेलम क्या होगा, छोटा होगा, तो किस आकार का, मंद बुद्धि होगा ना, क्या होगा, मंद बुद्धि होगा। तो हमारा गायरस और सर्कस क्या होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। औसत से हमारा समान शरीर क्या, पूरा मस्तिष्क क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। रहने दिया क्या, तो क्या होता है सेरिबेलम के बारे में आदर, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, लगभग कितना, 2/3। परम मस्तिष्क गोलार्ध 2 भाग में बटा, तो परम मस्तिष्क गोलार्ध दोनों को जोड़ने का काम कैर्पस कैलोसम। उसके सबसे ऊपर जो मोटा दूसरा आवरण कॉर्टेक्स, मोटा दूसरा आवरण कॉर्टेक्स। अनेक उभरी हुई संरचना है गायरस, धसी हुई संरचना है गायरस, और सर्कस जो है अधिक विकसित है, बुद्धिमान, कम विकसित है मंद बुद्धि। उसके बाद होता है बुद्धि और चतुराई का केंद्र, सोचने समझने, उसके बाद स्मरण शक्ति, ज्ञान वाणी, क्लियर सेरिबेलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं किसमें, ना डायनसेफलॉन बचल है, डायनसेफलॉन। तो कहा डायनसेफलॉन में जो है ना, कहा इसमें देखेंगे थैलेमस है, कौन है, तो कहा थैलेमस को जो काम है ना, कहा ये जो है ना ठंडा, गर्म और दर्द, क्या रखना, ठंडा गर्म और का हमको ठंडा का महसूस होता है, गर्मी का महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, क्या इसको महसूस कौन कराएगा, किताब में यहाँ जो है ना गलत दिया हो, ठीक ना, पर मस्तिष्क में बहुत सारा चीज दे दिया है, इसलिए यहाँ जो है उसको पकड़ना है। कहा याद रखना, थैलेमस का काम ठंडा, गर्म और दर्द का जो एहसास होता है, ये एहसास कराएगा आपको थैलेमस। और हाइपोथैलेमस के बारे में आ जाते हैं। कहा ये जो अपना लोग का हाइपोथैलेमस है, कहा ये जो है ना मुख्य रूप से जितना भी हार्मोनल क्रिया होता है ना, हार्मोन को नियंत्रित करना, किसको, हार्मोन को नियंत्रित ये करेगा, जितना भी हार्मोन है सबको नियंत्रित कौन करेगा, तो समझते हैं। कहा मध्य मस्तिष्क का 2 भाग कार्पोरा कॉर्डिजेना और एक सेरिबरल पेनिकल। हालांकि दोनों का काम अलग अलग होगा, लेकिन अपना लोग यहाँ से अभी ज्यादा पढ़ना नहीं है। अपना लोग सिर्फ इतना जानते हैं कहा ये जो मध्य मस्तिष्क होता है इसका 2 काम होता है, एक श्रवण शक्ति यानी कान की जो पेशी का नियंत्रण, और एक दृष्टि। दोनों का नियंत्रण कौन कर रहा है, मध्य। याद रहेगा, श्रवण शक्ति और दृष्टि, इसी को कहते हैं आंख की पेशी का नियंत्रण करना। ठीक है, चलो बस इससे आगे कुछ नहीं। कहा पश्च मस्तिष्क में आ जाते हैं। कहा जो पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन है, कहा हिंड ब्रेन का पहला काम सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क, इसका काम समझते हैं। इसका क्या काम होता है, कहा जितना भी जो है ना ऐच्छिक गति, पता है जितना भी अच्छी गति है, मतलब शरीर की ऐसी गति जो हमारी इच्छाओं के अनुसार होता है उसको ऐच्छिक गति है। सारे ऐच्छिक गति का नियंत्रण कौन कर रहा है, ये सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क। जैसे कि मान लीजिए चलना हो रहा है, हम बोल रहे हैं, हाथ पैर हिल रहा है, ये सारा ऐच्छिक गति है। तो कहा ऐच्छिक गति पर नियंत्रण कौन कर रहा है, अपना ऐच्छिक गति पर। अब एक प्रश्न बन रहा है, यदि मस्तिष्क से सेरिबेलम को काट कर हटा दिया जाए
मस्तिष्क से सेरिबेलम को काटकर हटा दिया जाए तो व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमारा ऐच्छिक क्रिया बंद हो जाएगा, चलने फिरने में कठिनाई होगा, जबड़ा हिलने डुलने में कठिनाई होगा ना, तो ऐच्छिक क्रिया बंद हो जाएगा। ठीक है, ऐच्छिक क्रिया बंद हो जाएगा। तो ऐच्छिक गति का नियंत्रण इतना है। अब आ जाते हैं मस्तिष्क स्टेम का। मस्तिष्क स्टेम दो भागों में बना होता है का। ये नीचे वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये मस्तिष्क स्टेम है। कौन है? मस्तिष्क स्टेम का। ये जो मस्तिष्क स्टेम जो है ना का आधार भाग में, आधार भाग का मतलब सामने, आधार भाग का मतलब सामने में पॉन्स मेरुलाई और पृष्ठ स्टेम। मस्तिष्क स्टेम का दो भाग कहा। जो अधर भाग होता है ये अधर भाग में पॉन्स मेरुलाई, और कहा जो ये नीचे पृष्ठ भाग होता है यानी पिछला भाग होता है इसको कहते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। कहा ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा है ना अपना पीछे भाग में शुरू हो जाता है और ये कहता है रीढ़ की हड्डी से। कहां से? कहा ये जो रीढ़ की हड्डी है ना कहा इस रीढ़ की हड्डी के बीच से एकदम नीचे तक चला जाता है। कौन? मेडुला ऑब्लांगेटा। कहेगा मेडुला ऑब्लांगेटा किस रूप में पाया जाता है? पृष्ठ रज्जु या नोटोकार्ड के रूप में बन जाता है। कौन चीज? क्या बोल रहे हैं? ये जो है मेडुला ऑब्लांगेटा जो कहेगा बेलनाकार संरचना है और ये पीछे से रीढ़ की हड्डी के भीतर से ये क्या जाता है नीचे तक चला जाता है। ठीक है, और आगे समझते हैं। कहा मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य देखेंगे ना, इसका कार्य इंपॉर्टेंट है। कहा इसका कार्य क्या है? कहा जितना भी अनैच्छिक गति है। कैसी गति? का अनैच्छिक गति है। सर अनैच्छिक गति क्या है? एक बताए थे ऐच्छिक गति। ऐच्छिक गति सेरिबेलम, ऐच्छिक गति और अनैच्छिक गति काट के निकाल दिया जाएगा। अनैच्छिक गति मेडुला ऑब्लांगेटा। कहा ये जो अनैच्छिक गति है, जैसे मतलब मान लेते हैं हम क्या बोले श्वसन कर रहे हैं, श्वसन की गति, श्वसन की गति। सर श्वसन का नियंत्रण तो पॉन्स मेरुलाई कर रहा है, ये श्वसन का नियंत्रण कर रहा है श्वसन की गति पर नहीं। जैसे कि अपना लोग का श्वसन का दर 16 से 18 बार प्रति मिनट है ना, उसका नियंत्रण कर रहा है, ये कर रहा है श्वसन की गति का अनैच्छिक। हृदय की धड़कन अनैच्छिक, हृदय की धड़कन, आमाशय का संकुचन अनैच्छिक, ब्लड प्रेशर का इस सब का नियंत्रण कर रहा है कौन? इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में बहुत सारी प्रतिवर्ती क्रिया होती है, बहुत सारे उदाहरण के तौर पे जैसे खांसते हैं, छींकते हैं और उल्टी करते हैं। खांसना, छींकना और उल्टी करना ये प्रतिवर्ती क्रिया है। इन सब का नियंत्रण भी कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ये था हमारा कंप्लीट क्या चीज? मस्तिष्क। यदि इतना हम लोग पढ़ लेते हैं बढ़िया से तो यहाँ से कहीं भी प्रश्न पूछा जाए, चाहे ऑब्जेक्टिव पूछे, लघुत्तरीय पूछे, दीर्घोत्तरीय पूछे, हम लोग आसानी से बता सकते हैं। लेट आज हो गया है, कोई बात नहीं।